पे आ चुका है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। देखिए एक एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है, और एकदम आप लोग एकदम घबराना नहीं है कि सर काहे इतना ज्यादा टाइम लगा दिए, या फटाफट पढ़ाइए। क्वेश्चन को आप लोग समझते हुए बाबू पढ़िए, और जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है प्लीज आप लोग याद कर लीजिए, हम यही बोलेंगे, क्योंकि इससे बाहर बाबू नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग एकदम 100% याद रखिए। क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बाबू, तो यूरोप का मरीज किसे बोलते हैं, तो तुर्की को बोला जाता है। इसे आपको याद रखना है, ए वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे 100% राइट हो जाएगा। मरीज का मतलब क्या होता है बाबू, यानी पिछड़ा राज्य, ठीक है ना, यानी वो किसे बोलते हैं, तो तुर्की को बोला जाता है। तुर्की क्या है बाबू, देश है, तुर्की देश को बोला जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यंग इटली के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है। तो यंग इटली और यंग यूरोप, ये दोनों क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो यंग इटली के भी संस्थापक कौन है, मेजनी, और यंग यूरोप के भी संस्थापक कौन है, तो मेजनी है। आपको याद रखना है यंग इटली और यंग यूरोप, आपको याद रखना है ये दोनों के संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है मेजनी है। कौन है बाबू, मेजनी। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, इसे आप लोग याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक देखना है, और इसे आपको 100% याद रखना है। तो यंग इटली अगर पूछ दे यंग इटली के संस्थापक कौन है, तो मेजनी, और यंग यूरोप के संस्थापक कौन है, तो यंग यूरोप के संस्थापक मेजनी है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो जल्दी से आप लोग देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करके इसका आंसर बताते हैं कि जो मेजनी थे इनका संबंध किस संगठन से था। जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए। कार्बोनारी, झेलम भाई बहुत ही बढ़िया, चलिए एजाज भाई बहुत ही बढ़िया, कार्बोनारी, सभी बच्चे यहां पे आंसर दे रहे कार्बोनारी, बहुत ही अच्छी आप लोगों की तैयारी। आपको याद रखना है जो मेजनी है ना, इनका संबंध किस संगठन से था, कार्बोनारी से, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। एक एक क्वेश्चन बाबू इंपोर्टेंट है। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस बाबू कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, इसे आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा। और बाबू कहां पे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, तो आपको याद रखना है यूएनओ में, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका शुरुआत किया था, यह भी आपको याद रखना है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाते हैं, तो 1 मई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखा या अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया, तो ये आपको याद रखना है। अप्रैल थीसिस किसने लिखा या अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया, तो आपको याद रखना है लेनिन। जो लेनिन थे ना, ये अप्रैल थीसिस तैयार किए थे, इसे आपको याद रखना है। सी वाला जो ऑप्शन होगा एकदम 100% राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि नई आर्थिक नीति का लागू किसने किया, तो नई आर्थिक नीति बाबू लागू कौन किए थे, लेनिन किए थे। और लेनिन नई आर्थिक नीति कब लागू किए थे, 1921 में। यह भी आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भी क्वेश्चन आता है, भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए। तो लेनिन से बाबू ये सभी क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए, लेनिन ने दिए, आपको याद रखना है। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया, तो नई आर्थिक नीति लेनिन लागू किए थे, इसे आपको याद रखना है। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, तो आपको याद रखना है लेनिन ने किया था। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। ये भी एक एक क्वेश्चन बाबू दमदार है, इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। आज जो दिन में 1 बजे संस्कृत पे क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, सोवियत संघ बाबू कब टूट गया। सोवियत संघ किसे बोला जाता है, तो आपको याद रखना है रूस। जो रूस है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगर क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है, जिसे सोवियत संघ बोलते हैं। रूस कब टूट गया, रूस के टूटने का मतलब क्या होता है, छोटा छोटा पार्ट टूट के अलग देश बन गया, इसे आपको याद रखना है। तो रूस का विघटन कब हुआ, रूस बाबू कब टूटा, तो आपको याद रखना है 1991 में। 1991 में जो रूस था ना, इसका विघटन हो गया। रूस जो है बाबू वो टूट गया छोटे छोटे पार्ट में, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। अंकोर वाट बाबू आपको बताना है, इसमें किस हिंदू देवता का मूर्ति है, ये आपको बताना है। तो अंकोर वाट में बाबू किस हिंदू देवता का पूजा होता है, तो आपको याद रखना है भगवान विष्णु। अंकोर वाट में आपको याद रखना है भगवान विष्णु का पूजा होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। फिर आपसे बाबू बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहां पे है। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है ना, कंबोडिया में है, आपको याद रखना है। और अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, सूर्यवर्मन द्वितीय। तो ये सब क्वेश्चन बाबू अगर आपको याद है ना, तो बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी हो गई है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया। ये एकदम बाबू दमदार क्वेश्चन है, जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, बिल्कुल वैसे वैसे क्वेश्चन है, ये सब आपको याद रखना है।
कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो गांधी जी को बाबू महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो आपको याद नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ए वाला जो ऑप्शन होगा ना बिल्कुल सही जाएगा कि महात्मा गांधी जी को यहाँ पे महात्मा की उपाधि किसने दिया, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर। तब से गांधी जी के नाम के आगे महात्मा लगता है। ठीक है, अगर हम आपसे बोर्ड एग्जाम में ये भी बाबू क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, आप लोग जल्दी से कॉमेंट करके बताइए कि जो गांधी जी हैं इनके राजनीतिक गुरु कौन है, आपको याद रखना है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत ही बढ़िया। चलिए, बोर्ड एग्जाम में बाबू आता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है। अब गांधी जी के भी गुरु हैं, आपको याद रखना है। और गांधी जी के गुरु कौन है बाबू, आपको याद रखना है। तो गांधी जी के गुरु हैं, आपको याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले। जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, कौन से गुरु हैं, तो राजनीतिक गुरु हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताना है। तो पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि इसी दिन पूर्ण स्वराज का मांग हुआ था और नेहरू जी रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराए थे। इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है, तो पूर्ण स्वराज दिवस जो है बाबू आपको याद रखना है 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि हीराकुंड परियोजना है, अभी यहां पे आपको बताना है कि जो हीराकुंड परियोजना है ये कहां पे है। तो हीराकुंड परियोजना बाबू कहां पे है, यानी किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है हीराकुंड जो परियोजना है ना ये महानदी पर है, इसे आपको याद रखना है। और जो हीराकुंड बांध है, क्वेश्चन ऐसे आता है बोर्ड एग्जाम में कि भारत का सबसे बड़ा बांध या भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। और ये किस नदी पर है, महानदी पर है। और हीराकुंड बांध कहां पे है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा। आपको याद रखना है जो हीराकुंड बांध है ना ये उड़ीसा में है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नगर में है। अब आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है ना वो किस नगर में हुआ है। तो गुरु गोविंद सिंह कौन है बाबू, तो ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हैं, आपको याद रखना है ये 10वें और अंतिम गुरु हैं। और इनका जन्म कहां पे हुआ था, तो बिहार के पटना में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न आपको याद होना चाहिए। यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा ना एकदम 100% राइट हो जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपको बताना है बिहार के किस नगर में हुआ है, तो आपको याद रखना है बिहार के पटना में। और जो गुरु गोविंद सिंह है ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हैं। आप